Other events, which have become landmarks in India's annals, were realistically linked with the country's latest history. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू संजय TFF। तो भैया जो आज का व्लॉग है वो है हमारा 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे है। हम उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि ये रिपब्लिक डे एग्जैक्टली मनाया क्यों जाता है एंड इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। सो काफ़ी लोग को पता नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं 26 जनवरी एंड 15 अगस्त को लेके। यू कैन सी मेरे मुंह से पूरा धुआं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा ही ठंडी आज। आई थिंक टेम्परेचर कुछ 14-15 डिग्री पे चला गया है। मेरे ना हाथ पूरे नम हो गए एकदम ऐसा लग रहा हाथ ही नहीं है, उंगलियां ही नहीं है। मुंबई में ऐसी ठंडी कभी देखने सो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ गोलू को घुमाने के लिए, क्योंकि उसको सुसु आई है। तो मैं सोचा चलो थोड़ा जंगल में उसको घुमा के लेके आता हूँ, मैं भी खुद भी घूम लेता हूँ। काफ़ी टाइम से वो भी बाहर निकला नहीं है इतना, घर के बाहर तो ऐसे गार्डन में खेलते रहता है बट उससे बाहर ज़्यादा नहीं निकला। सो आए तो चलो गोलू को साथ में लेके चलते हैं। गोलू हमको रास्ता बताएगा। हर 10 स्टेप पे टांग उठा रहा है सुसु करने के लिए। ये वापस यहाँ पे टांग उठाएगा मेरे को लगता है, क्या अभी प्रॉपर जगह मिली नहीं देखो सुसु करने के लिए। एंड ये लो पुष्पा नाम सुन के पहाड़ समझेगा आप आए झुकेगा नहीं। बाय 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 बाय। फुल ऑन पुष्पा फैंस, एकदम बहुत ही क्यूट एंड एंटरटेनिंग सब्सक्राइबर मिले मुझे। ये ठंडी का मजा लेते हुए है ना मजे करो। यहाँ पे मुंबई में जो ठंडी चल रही है ना उसका आनंद लिया जा रहा है, तो मैं भी इनको ज्वाइन कर रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है यार। चलो भाई लोग बाय बाय बाय। ठंडी का पूरी तरह आनंद ले रहे हैं, घर पे बैठे कब तक बोर होंगे। गोलू को रास्ता पता है, एक बार आ जाता है ना जो जगह पे उसको रास्ता पता हो जाता है कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। यही मुझे लेके आ रहा है अब। तो अब हम बात करते हैं कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। सो 26 जनवरी 1930 को जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस समय, उन्होंने ऑलरेडी हमारे भारत को आजाद घोषित कर दिया था। उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो आइडियली 15 अगस्त 1947 के पहले हम 26 जनवरी को मनाते थे हमारा इंडिपेंडेंस डे, मतलब उसी दिन हमें इंडिपेंडेंस मिल गया था। सो जब हमें 15 अगस्त 1947 को ऑफिशियली आजादी मिल गई थी, 26 जनवरी को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। 26 जनवरी को आइडियली हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो लागू किया गया था, जिसे हम भारत का संविधान भी कहते हैं, इंडियन लॉ और नेशनल लॉ यू कैन से। India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. And today, by the proclamation of our constitution, made by our own people in the exercise of the wisdom and the determination and the collective responsibility, we have set the formal seal to the inauguration of that freedom in the form of a constitution. So in simple language, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी एंड 26 जनवरी 1950 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि संविधान होता है वो लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 में ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि साइन अप हो गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, बिकॉज आइडियली वो हमारा इंडिपेंडेंस डे था 1947 के पहले। सो हमारे उस समय के पहले प्रेसिडेंट जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने 26 जनवरी को इंपॉर्टेंस देने के लिए उस दिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहता है वो लागू करवाया, ताकि उसे याद रखा जाए। The parade by the armed forces, at which Dr. Rajendra Prasad took the salute, was watched by a large and distinguished gathering.
दैट इज द रीजन 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे कहते हैं। सो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। मुझे याद है मैंने एक वीडियो भी बहुत पहले किया था, 2 से 3 साल पहले। काफी लोगों को पता ही नहीं था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी एग्जैक्टली हम क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी को हुआ क्या था, 15 अगस्त को हुआ क्या था। अब आप लोग क्लियर हैं कि एग्जैक्टली 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। तो आई विश ईच एंड एवरीवन हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।